गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, यानी 22 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, नेशनल हो इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, सारे के सारे एक एक करके कवर अप करने वाले। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या पूछा जा रहा है? हु हैज लॉन्च, रिसेंटली किसने लॉन्च करी है जो कि इनिशिएटिव ईगल इन द आर्म। ध्यान में रखिएगा, जो आर्म फोर्सेस रहे यानी जो आर्म्ड फोर्सेस रहे, इसमें जो कि किसने जो कि ईगल को इंट्रोड्यूस करी है, मतलब ईगल इन द आर्म। ये है कि जो कि ड्रोन की पहल है। ध्यान में रखिएगा, ड्रोन को जो कि बढ़ावा देना, यानी सारे के सारे जो आर्मी फोर्सेस रहे ना, वहाँ सारे के सारे जो मेंबर हैं, इन्हें जो ड्रोन की प्रशिक्षण देना, इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर इतनी सी बात? किसने शुरुआत करी है? यह है इंडियन आर्मी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियन आर्मी ने हाल ही में शुरू करी है इसकी। ध्यान में रखिएगा, एम क्या है? एम यही है कि एम टू जो कि एम टू टीच द हाउ यूज ऑफ द, मतलब ड्रोन को कैसे यूज किया जा सके, कैसे ऑपरेट किया जा सके, सारे बातें क्लियर। ध्यान में रखिएगा एंड देखते हैं क्या रहे डिटेल में। एंड रिसेंटली ये जो लॉन्च करवाया गया किसके द्वारा? उपेंद्र द्विवेदी, जो आर्मी चीफ रहे। मुझे आर्मी डे बताना क्या 15 जनवरी, और एक बताना जो नावल डे बताना, नावल फोर्सेस डे बताना, एंड जो एयर फोर्सेस डे भी बताना। ध्यान में रखिएगा एंड काफ़ी बातें रहे। सो द इंडियन आर्मी जो कि इंडिया जो कि गाइडेड था, जो गाइडेंस ऑफ द चीफ आर्मी जो स्टाफ जनरल रहे उपेंद्र द्विवेदी, लॉन्च द ईगल इन आर्म। ये लॉन्च करिए पहल, इनिशिएटिव। द कंसेप्ट बिहाइंड द इनिशिएटिव टू जो कि इक्विप एवरी सोल्जर विद द एबिलिटी टू ऑपरेट द ड्रोन, जो कि सिमिलर टू हाउ दे कैरी एंड देन वेपन। क्लियर, कैसे कैरी कर सके, सारे के सारे बातें इन्हें प्रशिक्षण दी जाएगी। एंड अनाउंसमेंट जो कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है। ये जो असल में अनाउंसमेंट करी गई थी ना, वो जुलाई 26 जो कारगिल डे रहे, कारगिल विजय दिवस, ये तो पता ही होगा ना, 2025 में ये अनाउंसमेंट करी गई थी। एंड अभी के टाइम में ये कंडक्टेड किया जा रहा है। क्लियर, मॉडर्नाइज करना इट इज़ द की, जो कि कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्मी की, एंड मॉडर्नाइज जो कि करना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर, एंड ड्राइव टू जो कि इंटीग्रेट ड्रोन वारफेयर एंड देन द कैपेबिलिटीज अक्रॉस द फोर्सेस डुअल फोकस। द इनिशिएटिव इंक्लूड both arming soldier with the drone and developing robust counter drone and then the defense in neutralize threat and enemy on man जो कि प्लेटफॉर्म। ध्यान में रखिएगा, मतलब जो ड्रोन रहना है इसकी तो काफ़ी अहमियत भूमिका रहे, बहुत ही रहे, काफ़ी भूमिका रहे। कैसे? क्योंकि मतलब जो सोल्जर रहे वो तो झाँक कर नहीं देख सकते कि सामने कौन सी शत्रु रहे, कितने रहे इनके शत्रु, क्या रहे, सारे के सारे तो झाँक कर नहीं देख सकते। जब देखने उठने वाला है तो क्या होने वाला है, गोली चले जाएंगे। तो इसीलिए जो कि ये जो ड्रोन रहे, ये ड्रोन को उपयोग किया जा रहा है, काफ़ी इसके भी अहमियत रहे। तो ध्यान में रखिएगा। नंबर 2 पर क्या रहे? Who has become the first Indian to reach 100 T20 जो कि इंटरनेशनल विकेट, किसने फास्ट जो कि फर्स्ट इंडियन बने टू रीच 100 T20 इंटरनेशनल विकेट, ये बने हैं जो कि अर्शदीप सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अर्शदीप सिंह बने। क्लियर, इन्होंने 64 मैच की पारियों में, जो कि 64 पारियों में 64 मैच में जो कि ये उपलब्धि हासिल करी है, 100 विकेट लेने वाला। क्लियर, बस ध्यान में रखिए। इंटरनेशनल जो कि T20 इंटरनेशनल जो कि इवेंट में, ध्यान में रखिए वो जो इंटरनेशनल T20 में। एंड बात करें किसके बारे में? अर्शदीप सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन जो कि बॉलर टू रीच 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स लेने वाला। ध्यान में रखिएगा। एंड व्हेन ही डिसमिस ओमन, जो कि ओमन्स के एगेंस्ट में जो खेल रहे थे, जो कि दिनायक शुक्ला को जो कि हराने के बाद ये उपलब्धि इनके नाम से बन गया है। इन द इंडियन फाइनल ग्रुप गेम ऑफ द 2025 एशिया कप ही रीच देयर 64 जो कि T20 इंटरनेशनल एंड 25th बॉलर इन द 100
प्लस विकेट्स एंड क्लब ध्यान में रखिएगा, विच इज इंक्लूड 12 अदर फास्ट बॉलर के साथ इनके नाम अभी के टाइम में रहे। बस ध्यान में रखना, नाम क्या है, अर्शदीप सिंह 64 पारियों में उपलब्धि हासिल करी है। नंबर 3 बताना क्या रहे, नंबर 3 जो कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन फास्ट जो आर्चर प्रीमियर लीग। असल में जो इंडिया की जो फास्ट जो आर्चर बता देता हूँ, फास्ट जो आर्चरी जो प्रीमियर जो रहे प्रीमियर लीग, ये कौन सी प्लेस में होने वाले, विल बी कमेंट्स मतलब क्या है, शुरुआत होने वाले, ध्यान में रखिएगा, मतलब कमेंट्स मतलब है जो कि सिनोनिम है, जो नहीं स्टार्ट की, जो कि न्यू दिल्ली में ये जो कि होने वाला है। क्लियर, 2 जो कि ये 2 सितंबर जो कि 2 to 12 अक्टूबर तक ये ऑब्जर्व करी जाएगी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, आर्चर प्रीमियर जो कि लीग फर्स्ट टाइम होने वाला है। क्लियर, किसने होस्ट करने वाला है, ये जो आर्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे ना, इसके द्वारा। बस ये ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, ये है रामचरण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रामचरण बने हैं। ध्यान में रखना, ये जो फास्ट आर्चर जो प्रीमियर रहे किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, जो आर्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे, जो आर्चरी जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे, ध्यान में रखना इनके द्वारा। एंड इसकी स्थापना बताना, आर्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर कहाँ रहे, न्यू दिल्ली में रहे, ध्यान में रखना न्यू दिल्ली में। एंड प्रेसिडेंट अभी के टाइम में कौन रहे बताना, अर्जुन मुंडा रहे। एंड ध्यान में रखना, आगे देखते। और इसकी स्थापना पूछे तो 9 अगस्त में स्थापना है, 9 अगस्त 1973 में। जो प्रोजेक्ट टाइगर कौन सी ईयर रहे, 73। यस, काफ़ी बातें रहे, क्या करें, टाइम की कमी रही ना। तो देखते हैं द आर्चर जो कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि AAI जो कि आज अनाउंस द अक्लेम जो कि एक्टर जो कि ग्लोबल आइकन जो कि बनाया है, किससे, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रामचरण as the brand ambassador of the inaugural archery premier league APL ahead of its first editions का जो कि शेड्यूल फ्रॉम अक्टूबर 2 to 12 तक होने वाला है 2025 एट यमुना स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स रहा है न्यू दिल्ली में। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, व्हिच स्टेट होस्टिंग द एशिया, कौन सी स्टेट होस्ट करने वाला है एशिया की कैडेट कप 2025, व्हिच स्टेट, ये कौन सी स्टेट जो कि होस्ट कर रहा है अभी के टाइम में जो कि एशिया की कैडेट कप 2025, ये है उत्तराखंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। ये शुरुआत हुई जो कि 19 सितंबर में शुरू हुए एंड ये ख़त्म होने वाला है, आज ही ख़त्म होने वाला है, यानी 22 सितंबर तक चल रहा था। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करी है किसने ऑर्गेनाइज, असल में ये क्या है जो एशिया जो कैडेट कप 2025, असल में जो ये फेंसिंग रहे ना, जो फेंस जो कि मतलब जो स्वॉर्ड रहे, इसके माध्यम से कंपटीशन है, स्वॉर्ड कंपटीशन। फिर बात करें जो इसके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा, जो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे ना, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे, इसके द्वारा जो कि कंडक्टेड किया जा रहा है, ध्यान में रखना। एंड फिर बात करें ऑल ओवर जो कि इसमें जो टोटल जो पार्टिसिपेंट है 195 पार्टिसिपेंट यहाँ प्लेयर जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड जो भी ये इसमें जो भी निष्कर्ष आने वाला है वो भी हमने डिस्कस करेंगे। बस अभी के टाइम में यही ध्यान में रखना है, अभी के टाइम में उत्तराखंड में हो रहा था, ख़त्म तो हो चुकी है, देखते हैं आज ही ख़त्म हुए तो और बात करें किसके बारे में, इतना ही ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं उत्तराखंड जो कि मार्क्ड ए हिस्टोरिक जो कि मोमेंट इन द इंडियन स्पोर्ट्स बाय द होस्टिंग द एशियन कैडेट जो कि कैडेट कप जो कि इंडिया 2025 इन हल्द्वानी में हो रहा है। कौन सी प्लेस, उत्तराखंड के हल्द्वानी। इनागुरेटेड बाय द जो कि चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ऑन दिस सितंबर 19 2025 में ये इनागुरेट करवाया गया है। क्लियर, और बात करें किसके बारे में, मुझे उत्तराखंड के बारे में सारे के सारे बातें बताना। उत्तराखंड के बारे में कैपिटल क्या है, कैपिटल है देहरादून कैपिटल है। सीएम कौन है, सीएम तो हमने ऊपर में डिस्कस करी, पुष्कर सिंह धामी। एंड गवर्नर कौन है, गवर्नर है गुरमीत सिंह संधावालिया, नहीं सॉरी गुरमीत सिंह राय। गुरमीत सिंह संधावालिया कौन बताना,
मुझे पता नहीं क्यों नाम याद आ रहा है, गुरमीत सिंह सांधावालिया, ये तो गुरमीत सिंह रहे। एंड बात करें अभी के टाइम में, बस यही ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। और ये भी ध्यान में रखना जो हाईएस्ट डैम कहाँ रहा है पता ना, टेहरी डैम, टेहरी डैम ये कहाँ रहे, ये भागीरथी रिवर के ऊपर में रहे, भागीरथी रिवर के ऊपर है, सबसे हाईएस्ट डैम है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट है, क्लियर। एंड फिर ये भी ध्यान में रखना जो रामगंगा, जो रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ रहे, जो नाम चेंज करवाया गया वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेलिस नेशनल पार्क भी कहा जाता था, है ना। सो ध्यान में रखना आगे। और ये बताना जो टिहरी डैम रहे कौन सी रिवर के ऊपर में, ये तो भागीरथी, बता सकते हो भागीरथी की ऑरिजिन कहाँ रहे, बताना मुझे। काफ़ी बातें रहे, क्लियर कर लेते हैं इसे। देखिए असल में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे, जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे ना, मतलब भागीरथी रिवर की जो ऑरिजिन रहे ना, वो कौन सी प्लेस रहे, वो गोमुख ग्लेशियर से रहे, गोमुख ग्लेशियर से, ध्यान में, गोमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। ये जब ये फ्लो करके आने के बाद जो देवप्रयाग में जो अलकनंदा यहाँ आ रहे थे ना, जो अलकनंदा पे मिलने के बाद ये रहे देवप्रयाग। हमने कैसे याद रखते हैं बताना, VNKRD, यही है ना हमारे ट्रिक, VNKRD। वी मतलब है विष्णु प्रयाग, एन मतलब है नंद प्रयाग, के मतलब है कर्ण प्रयाग, आर मतलब है रुद्र प्रयाग, डी मतलब है, क्या था डी मतलब है देवप्रयाग, अभी जो हमने डिस्कस करी, डी मतलब है देवप्रयाग, खत्म। काफ़ी बातें रहे ना, मुझे बताना एक एक करके। देखिए असल में जो रिवर की ओरिजिन है ना, यहाँ से होती है। मान लो ये उत्तराखंड के बॉर्डर रहे, उत्तराखंड से दोनों पासेस रहे, हमने ऐसे भी याद रखते हैं, ये है ND, ये है MV। MV मतलब ये है कि क्या रहे, जो मनाला पास, मनाला पास से जो कि विष्णु गंगा निकलती है, यहाँ निकलती है जो कि धौली गंगा, नीति पास से धौली गंगा निकलती है, ये मिल जाती है कि जो मिल जाती है धौली गंगा, ये मिलने के बाद इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग, ये विष्णु प्रयाग, यही है विष्णु प्रयाग। इसके बाद फिर से फ्लो करती है, फ्लो करने के बाद और एक रिवर जो कि यहाँ की, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से आकर जॉइन होती है, इसका नाम है क्या बताना, नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर जॉइन हो जाती है, इसका नाम क्या आ रहा है, NVNK, एन मतलब है नंदा, नंद प्रयाग। इसके बाद फिर से फ्लो करती है जो कि अलकनंदा नाम से, फ्लो करने के बाद और एक रिवर यहाँ से आकर जॉइन हो जाती है, इसका नाम क्या है, पिंडार रिवर। पिंडार रिवर जॉइन होने के बाद इसका नाम कर्ण प्रयाग रहे, कर्ण प्रयाग, VNK हो गया, VNKRD, आर क्या रहे, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो रहे ना, असल में यहाँ से ऐसे फ्लो करने के बाद और एक रिवर यहाँ से आकर ज्वाइन होती है, ये कौन सी रिवर रहे जो ज्वाइन होती है, वो है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी। देखिए ये नंदाकिनी रिवर, ये मंदाकिनी रिवर, कंफ्यूज मत होना। ये जो रहा है ये राइट बैंक रहा है, ये राइट बैंक, ये रहा है लेफ्ट बैंक। अगर कभी आपको मन में कभी शंका आए कि लेफ्ट बैंक क्या है, राइट बैंक क्या है ना, अगर आपके धाराओं की दिशाओं में से आप खड़े हो, मतलब धाराओं की दिशाओं में जो आपके राइट साइड में जो रिवर आकर ज्वाइन हो रहा है वो राइट बैंक है, जो लेफ्ट साइड में जो आकर ज्वाइन हो रहा है वो लेफ्ट साइड, खत्म, यही है हमारे। और क्या बात करें, ये बस ये अलकनंदा रहे, अलकनंदा फ्लो करने के बाद ये फाइनली जो कि देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलने के बाद ये फ्लो करती है जो कि देवप्रयाग मिलने के बाद ऐसे फ्लो करती है उत्तराखंड में, थोड़ी देर बाद जो कि ये उत्तराखंड के बाद ये एंटर कर जाती है उत्तर प्रदेश में, यहाँ रहे उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे जो यमुना रहे ऐसे आकर ज्वाइन हो जाती है, यमुना में पूछे तो कौन सी रिवर है, जो चंबल रहे, चंबल रहे, सिंध रहे, देखिए सिंध अलग और सिंधु अलग, ध्यान में रखना, सिंध रिवर रहे, बेतवा रहे, केन रहे, और क्या रहे, और जो कि केन रहे, टर्न्स रहे, ध्यान में रखना, इतना ध्यान में रखना। ये सारे के सारे रिवर जो कि ज्वाइन होती है, ये जो कि बस इतना ही रहने देते, काफ़ी बातें रहे। यहाँ जो कि गंगा रिवर में रामगंगा, जो कि रामगंगा, वैनगंगा, जो कि गोमती रिवर रहे, एंड
घाघरा रिवर ज्वाइन करती है जो घाघरा रिवर, सोन रिवर जो कि ज्वाइन करती है, सोन रिवर जो अमरकंटक प्लेट्यू से जो आ रहा है, सोन रिवर छत्तीसगढ़ के, इसके बाद फ्लो करती है एंड देन ये एंटर करती है बिहार में जो कि कोसी रिवर आकर इससे ज्वाइन हो जाती है। कोसी रिवर को बिहार की श्योक कहा जाता है। फिर झारखंड में एंटर करती है, फिर से जो कि वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। वेस्ट बंगाल में फरक्का जो कि बैरेज जो कि फरक्का ट्रीटी बताना 1996 में फरक्का ट्रीटी करवाया गया था। ये जो कि फरक्का बैरेज में डिवाइडेड हो जाती है, एक तो रहे हुगली रिवर नाम करके चले जाती है और एक रही जो कि पंपा नाम करके पद्मा नाम करके एंटर करती है बांग्लादेश में, है ना। बांग्लादेश में और एक रिवर आ रहा है जो चिमायुंगडुंगडांग ग्लेशियर से, वो जो आने के बाद वो मिल जाती है, इससे मिलने के बाद ये पंपा नाम करके फ्लो करती है बांग्लादेश में। एंड फाइनली जो कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में 75,000 वेसिन एरिया कवर करते हुए वो निकल जाती है, जो सुंदरी ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। क्लियर, काफ़ी बातें रहे ना, इंटरेस्टिंग में है ना, तो ध्यान में रखना सारे के सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर की तो लेंथ आपको पूछे तो ये तो पता ही होगा ना, गंगा रिवर की जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि ये सारे के सारे हम आपको काफ़ी बार, मतलब इतना बार हमने डिस्कस करी, बस पूछो ही मत। 25 किलोमीटर यही है, 25 जो कि किलोमीटर ये गंगा रिवर फ्लो कर रहा है। क्लियर। एंड कितने की टोटल बेसिन एरिया पूछे तो 13.2 मतलब स्क्वायर किलोमीटर की मिलियन रहे शायद, बताना, बस यही है। टोटल लेंथ पूछे तो यही रहे। एंड और क्या रहे, यही है, ध्यान में रखना सारे के सारे। तो देखते हैं नंबर 5 में, वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड राइनो डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है? वर्ल्ड राइनो डे ये है आज की डेट है, यानी 22 सितंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। बस राइनो की कंजर्वेशन के लिए एक डे है, यही ध्यान में रखना। World Rhino Day is observed annually on this September 22 to raise awareness about the urgent need to conserve the rhino and their habitats को preserve करना from जो कि threats like जो पाउचिंग करना एंड देन द जो habitats रहे लॉस हो रहा है इससे जो कि कंजर्व करना, इसके मेन उद्देश्य है। द डे वॉज ऑर्गेनाइज डेडिकेटली जो कि WWF साउथ अफ्रीका जो कि 2010 में, एंड अगेन जो कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन 2011 में मिली इसे, एंड प्रमोटिंग द ग्लोबल यूनिटी टू द राइनो प्रोटेक्शन के लिए एक एफर्ट्स रहे। क्लियर। प्रपोज क्या है? बस प्रपोज यही है, ध्यान में रखना। और क्या, और देखते हैं, मुझे बताना सारे के सारे डे बताना, वो भी हमने इंक्लूड कर चुकी है, यानी जो सितंबर की मंथ की जो भी अब तक हमने डिस्कस करी है, काफ़ी डे तो रहे, हालांकि जो भी हमने डिस्कस नहीं करी वो भी हमने इंक्लूड कर दी, क्योंकि बस देख लेना, ध्यान में बार बार हमने डिवाइज करेंगे, जितना बार भी हो, 1000 बार भी हो, फिर भी डिस्कस करेंगे। बस हमें क्या है, हमें तो बस एग्जाम को क्रैक करना है, यही है ना। तो देखते हैं नंबर 1 पर क्या आ रहा है। नेशनल जो कि जो 1 to 7 जो कि सितंबर है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 2 to सितंबर जो कि 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, 2 सितंबर को जो कि स्काई स्क्रैपर्स डे, ध्यान में रखिए, स्काई स्क्रैपर्स डे। एंड टीचर्स डे ये तो जो कि 5 सितंबर को जो ऑब्जर्व करी जाती है, टीचर्स डे हो गया। एंड देन 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरापी डे, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 11 सितंबर जो कि माउंट ये है क्या है, माउंट, यह नेशनल हो सकता है, एम नहीं, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। एंड 11 सितंबर जो वर्ल्ड फास्ट एड डे, एंड 11 सितंबर को दिग्विजय डे, जो 11 सितंबर 1893 जो विवेकानंद रहे, इन्होंने जो शिकागो सम्मेलन रहे, कहाँ रहे, USA में, वहाँ जो कि फर्स्ट टाइम स्पीच दी थी मेरे भाई और बहन होकर के। 14 सितंबर जो कि हिंदी दिवस, 1949 में हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बने। मुझे बताना इंडिया की जो कि क्या है, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज बताना, बता सकते हो? इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की नेशनल गेम बताना, इंडिया की कोई भी नेशनल गेम नहीं है। फिर जो क्रिकेट रहे क्या है, हॉकी रहे क्या है, ये नहीं है, ये ऑफिशियल तौर पर कोई भी नहीं। और ये जो रहे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फिर देखिए, मैंने पूछा आपको नेशनल लैंग्वेज मतलब जो राष्ट्रीय रहे, ऑफिशियल मतलब जो यूज किया जा रहा है काफ़ी हद तक जो सही है, यानी जो लैंग्वेज को ज़्यादातर यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, वो रहे, एक तो रहे हिंदी और इंग्लिश रहे। क्लियर। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यही मेंशन रहे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों लैंग्वेज में लिखी गई है, एक तो रहे हिंदी लैंग्वेज और एक रहे इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे बताना हिंदी कैलीग्राफर कौन है, और मुझे बताना बसंत कुमार जो वैद्य रहे वो कौन सी कैलीग्राफर है, बसंत कुमार वैद्य, और काफ़ी सारे बातें रहे,
रहने देते हैं। जो कि इंजीनियर्स डे, ये तो जो कि बस यही है ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि बने थे 1949 में। एंड 15 सितंबर जो कि इंजीनियर्स डे के रूप में, 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द डेमोक्रेसी, 16 सितंबर जो कि वर्ल्ड ओजोन डे, जो कि वर्ल्ड ओजोन डे असल में क्या है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहे 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में, जो कि मॉन्ट्रियल एक शहर था, वहाँ जो कि एक ट्रीटी करवाया गया था, एक साइन कंजर्वेशन रहे। बस ओजोन जो फॉर्मूला ये तो O3 रहे, कौन सी लेयर में, एक दोनों टाइप के ओजोन रहे, जो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर रहे ना, वहाँ जो कि ओजोन रहे, ओजोन 2 टाइप्स की होती है, एक रहे गुड ओजोन और एक बैड ओजोन। क्लियर इतनी सी बात। जो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है इसी के लिए एक डे है। एंड देन 18 सितंबर को जो कि वर्ल्ड बाम्बो डे, बाम्बो को जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्रास है, इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है ना। 29 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द पीस, जो यूनाइटेड नेशन है इसके द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है। 29 सितंबर जो कि अल्जाइमर डे, अल्जाइमर के डे जो कि एक डिजीज है, ध्यान में रखिएगा, जो कि हालांकि हमने इंक्लूड नहीं कर पाए, बस अभी के टाइम में तो बता देना, ध्यान में रखिएगा। 22 सितंबर जो कि रोज डे, क्या है आज की डेट है, जो कि कैंसर पेशेंट के लिए एक डे है। 22 सितंबर जो कि वर्ल्ड राइनो डे। 25 सितंबर जो अभी हमने डिस्कस करी, 25 सितंबर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। एंड 25 सितंबर अंतोदय एजुकेट डे। एंड 26 सितंबर वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे, जो सेक्सुअल एंड जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक डे है। 26 सितंबर जो कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। एंड वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे तो हमने डिस्कस करी। वर्ल्ड हेल्थ डे बताना वो 7 सितंबर 1884 क्या है, 7 सितंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। 7 सितंबर 1848, माफ करिएगा ये 14 है, 18 नहीं ये 19 है। 1948 WHO की स्थापना रहे। हेडक्वार्टर कहाँ रहे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। टेड्रस अडानम घेब्रियस कौन है बताना, टेड्रस अडानम घेब्रियस कौन है बताना। 20 सितंबर जो कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। 20 सितंबर जो कि गूगल वार्थ डे, जिसका स्थापना पूछे तो 1900 कौन सी है, 98 यही रहे, 1998 में जो कि स्थापना करवाया गया था। क्लियर सारे के सारे, किसके द्वारा, लेरी पेज एंड देन जो कौन रहे, सेर्गी, लेरी पेज एंड सेर्गी ब्रेन ऐसे करके नाम रहे ना। एंड जो कि और क्या रहे, रैबिस डे जो कि 28 सितंबर को रैबिस डे। एंड 29 सितंबर ये ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि हार्ट डे के रूप में। क्लियर सारे के सारे, आगे देखते हैं, तो टाइम भी ज़्यादा हो चुकी है, कवर करते हैं जल्दी जल्दी सारे के सारे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल जो कि न्यूमार्ट रिपोर्ट 2025, इंडिया का रैंक क्या है जो कि डिजिटल न्यूमार्ट रिपोर्ट 2025 में 38 रहे। हाल ही में ये रिपोर्ट जारी करवाया गया है, जो कि न्यूमार्ट रिपोर्ट 2025। क्लियर 38 पर रहे। एंड टॉप पर कौन रहे, टॉप पर जो कि स्पेन रहे। न्यूमार्ट क्या जानते हो, असल में 2 पर सेकंड पर क्या रहा है, ये नीदरलैंड। एंड तीसरे पर कौन रहे, वो है उरुग्वे। बता देता हूँ, देखिए असल में जो इंडेक्स है ना, मतलब बता दिए कौन सी स्टेट, मतलब कौन सी प्लेस रहे, कौन सी कंट्री रहे, या फिर कौन सी भी कंट्री रहे, जो कि कोई भी काम रहे ऑनलाइन फॉर्मेट से कर रहा है, यानी दूसरे जगहों पर रह कर भी इन्होंने इनकी खुद की काम जो रहे वो कर रहा है। ये जो कौन सी कंट्री रहा है सबसे टॉप पर, ये बताती है डिजिटल न्यूमार्ट। अभी के टाइम में डिजिटली जो भी बातें रहे डिजिटली हो रहा है। अगर आप मोबाइल में कोई भी जब कर रहे हो, या फिर जो लैपटॉप में रहे आपके घर बैठे कर जो जब कर रहे हो, कोई भी ऑफिस जाने नहीं पड़ रहा है, वो जो रहे ना बातें, ये रहे जो कि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूमार्ट, जो कि डिजिटल न्यूमार्ट रिपोर्ट 2025। इसीलिए जो कि ये इंडिया का रैंक 38 पर रहे, ध्यान में रखना। टॉप पर तो बताया। और एक रिसेंटली हमने हाल ही में डिस्कस करी थी, किसके बारे में, जो इनोवेशन इंडेक्स 2025, इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक भी 38 है। ये नोट करना, ध्यान में रखना। एंड तो ध्यान में रखना सारे के सारे। इंडिया जो कि फास्ट जो कि न्यूमार्ट, मुझे बताना जो इंडिया की फास्ट जो कि न्यूमार्ट विलेज रहे वो कौन सी रहे, सिक्किम के रहे। सिक्किम की कौन सी, सिक्किम की जो कि पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट, यानी क्या रहे, यकटन जो कि विलेज में, यकटन विलेज में, ध्यान में रखना। तो देखते और बताना, और भी काफ़ी सारे तो इंडेक्स भी रहे, वैसे हाल ही में थे। 150 क्या है, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ध्यान में रखना। टॉप पर तो आइसलैंड रहे। नेक्स्ट देखते हैं, रिमोट वर्क हैज़ बीन जो कि रिवॉल्यूशनरी नॉट इन द वे। बस ये सारे के सारे बात आपको तो बता चुका हूँ, ध्यान में रखना। नंबर 7 पर क्या रहे, हुई सिटी टॉप इन द हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड 2025, कौन सी सिटी रहे जो कि सबसे हैप्पीएस्ट सिटी में से, जो कि कोपेनहेगन टॉप पर रहे। कैपिटल, कोपेनहेगन क्या है, कैपिटल ऑफ जो कि डेनमार्क की है।
डेनमार्क की कैपिटल है। एंड ध्यान में रखिएगा कोपेनहेगन टॉप पर रहे, सेकंड पर कौन रहे, सेकंड पर जूरिच यानी जूरिच स्विट्जरलैंड के रहे। ध्यान में रखना। देखते हैं हैप्पीएस्ट रिपोर्ट। कोपेनहेगन जो कि आज बिन जो कि क्राउंड आज द हैप्पीएस्ट सिटी इन दी 2025 बाय द जो कि इंस्टीट्यूट फॉर जो कि क्वालिटी ऑफ अ लाइफ हैप्पी सिटी इंडेक्स हो रहा है। द सिटी स्कोर 1039 जो कि पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। टॉप पर बस कोपेनहेगन रहे, यही ध्यान में रखना। एंड मेकिंग द कोपेनहेगन द हैप्पीएस्ट सिटी अनदर सिटी ऑफ डेनमार्क सिक्योर द 4th पोजीशन। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। हु हैज रिसीव द फेस ऑफ एशिया जो कि अवार्ड आर दी बुसान फिल्म फेस्टिवल। फेस ऑफ एशिया अवार्ड किससे दी गई है? ये जो फेस ऑफ एशिया अवार्ड जो दी गई है किससे दी गई है? ये दी गई है कौन रहे? हुमा क्यूरेसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हुमा क्यूरेसी। बुसान है जो कि ये बुसान कहाँ रहे? ये जो कि साउथ कोरिया में रहे। क्लियर। जो कि ये एशिया की अवार्ड है जो कि फेस ऑफ एशिया अवार्ड बुसान फिल्म फेस्टिवल, ये दी गई है हुमा क्यूरेसी। नाम याद रखना क्या रहा है? हुमा क्यूरेसी इज द मोस्ट रिसेंट जो कि रिसिपेंट ऑफ द फेस ऑफ एशिया अवार्ड एट द बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल BIFF, having received the honor September 2025. She was recognized for her significant जो कंट्रीब्यूशन सिनेमा एंड वार के लिए इन्होंने काफ़ी फेमस रहे बॉलीवुड में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। which state will host the 10th आयुर्वेदा मैट्री भी खत्म होने वाले, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। 10th आयुर्वेदा डे ये ऑब्जर्व करी जा रहा है गोवा में। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, गोवा। देखते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष एंड जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ फैमिली वेलफेयर है श्री प्रताप जाधव यानी जाधव जो रहे यानी जो JP नड्डा कहते हैं, यानी ध्यान में रखिए। एड्रेस जो कि मीडिया हाईली जो कि की इनिशिएटिव प्लान फॉर द 10th आयुर्वेदा डे which will be celebrated in 23rd September 2025 and All India Institute of Ayurveda जो कि गोवा में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। which is the first union territory to achieve zero maternal mortality rate। maternal mortality rate क्या जानते हो? जो MMR रहे यानी maternal mortality rate यही है कि 1 लाख, मान लो जो 1 लाख जो बेबी रहे, 1 लाख बेबी जन्म पर यानी जो बर्थ पर जो माता की जो मृत्यु दर रहे ना यानी जो डेथ रेट रहे वो कितने रहे? 1 लाख पर ये बताया जाता है। क्लियर। कितने की रहे? असल में इंडिया का रैंक रहे ना वो 93 रहे। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रहे जो इंडिया की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रहे इंडिया की 93 रहे। एंड जो कि पूरे जीरो जो रहे कौन सी UT बने हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिए कौन सी UT बने, वो पुडुचेरी बने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुडुचेरी। सो ये जो कि रिसेंटली भी पुडुचेरी इसीलिए जो कि प्लैटिनम अवार्ड भी रिसीव करी है। क्लियर। एंड मुझे बताइए जो पुडुचेरी कहाँ रहे बताना, पुडुचेरी की कैपिटल क्या है बताना, कैपिटल क्या है? कैपिटल जो कि पौंडीचेरी, पुडुचेरी की कैपिटल है पौंडीचेरी। एंड CM कौन है? N रंगास्वामी। गवर्नर जो कि K कैलाशनाथन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। पुडुचेरी हैज द इमर्ज एज द फर्स्ट जो कि यूनियन टेरिटोरी एंड इन द कंट्री एंड टू ब्रिंग द डाउन द मैटरनल मोर्टेलिटी जीरो एंड मेकिंग द मेजर माइलस्टोन ऑफ द वुमेन हेल्थ केयर। क्लियर। और एक खास बात बता दूँ, देखिए असल में ये रहे क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत रहे है ना, प्रायद्वीपीय भारत रहे। एंड फिर ये रहे प्रायद्वीपीय भारत। असल में जानते हो जो पुडुचेरी कहाँ रहे, ये ये क्या है? ये केरल है ना, ये केरल है। और ये क्या है? ये तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु, ये केरला, यहाँ क्या रहे? यहाँ जो कि कर्नाटक रहे, कर्नाटक रीजन रहे। यहाँ आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलने वाला है ना, आंध्र प्रदेश ऐसे करके रहे, आंध्र प्रदेश रहे। और यहाँ क्या रहे? यहाँ तो उड़ीसा रहे, ये तो आपको पता ही होगा, ऐसे ऐसे करके रहे उड़ीसा। और यहाँ तो जो कि क्या रहे, यहाँ चिली कर रहे। सो ध्यान में रखना आंध्र प्रदेश। असल में आपको जो पुडुचेरी के बारे में बात कर रहे हैं ना, यहाँ एक आपको मिलने वाला है यानम, ये आपको बताया था, काफ़ी बार बताया है। यानम रहे, यहाँ रहे पुडुचेरी, ये सारे के सारे पुडुचेरी, यानम, और एक जो कि तमिलनाडु में रहे जो कि कराईकल रहे, कराईकल भी हो गया। एंड माहे आपको मिलने वाला है जो कि ये क्या रहे, माहे जो रहे केरल में रहे माहे। ये सारे के सारे मिलाकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
पुडुचेरी कहा जाता है, क्लियर। एंड यहाँ तो कर्नाटक रहे, यहाँ तो आपको गोवा तो रहे ये यहाँ, इसके बाद जो कि यहाँ महाराष्ट्र रहे, काफ़ी बातें रहे। सो ध्यान में रखना सारे के सारे। सो फ्रेंड आज की एक कंटेंट रहे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।